हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लेके आई हूँ आपके लिए अगस्त के मंथ की रीडिंग। एक मंथली रीडिंग है ये, और मैंने आपके लिए 3 पाइल सेलेक्ट करके रखी है। ये है पाइल 1, जिसके ऊपर एक कार्ड मैंने रखा है। आज मैंने चार्म्स की जगह एक एक कार्ड रखे हैं। तो पहला जो पाइल है उसमें जो लिखा हुआ है बेल, एंड जो सेकेंड कार्ड है उसके ऊपर कैट लिखा है, और थर्ड पे बॉक्स लिखा है। तो मैं अभी आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दे देती हूँ ताकि आप उसके ऊपर ध्यान लगाकर सिलेक्ट कर सकें कि आपकी पाइल कौन सी है। देखिए, जो भी कार्ड ना आपको सबसे पहले अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो आप उसको चूज़ कीजिए। और नीचे टाइम फ्रेम में मैं इसका टाइमिंग दे दूंगी। जैसे ही आप अपने पाइल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, सीधा ही आप अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने अपने इंट्यूशन के बेस पे अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगस्त का मंथ हमारे लिए क्या क्या लेके आया है। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है जिसके ऊपर बेल लिखा हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले तो जो ये कार्ड है बेल बेल का, और नीचे देखिए लिखा है अनाउंसमेंट। जब हम कोई भी, जैसे पुराने ज़माने में जो जो से घंटी बजाते थे और फिर बताते थे कि क्या अनाउंसमेंट है, क्या बताने लगे, तो कोई ना कोई न्यूज़ है पाइल 1 जो आपकी तरफ आ रही है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि ये न्यूज़ अच्छी है, ये न्यूज़ बुरी है, कैसी है, बट समथिंग इज़ कमिंग टू यू। तो अगस्त के महीने में काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको एक न्यूज़ मिलने वाली है। तो अभी हम आपके कार्ड्स खोल के देखेंगे कि किस तरह की न्यूज़ आपके लिए छिपी हुई है। तो सबसे पहले ना हम आपका एक एनर्जी चेक कर लेते हैं कि अगस्त का मंथ है ना, पाइल 1 वो आपके लिए इन जनरल कैसी सी एनर्जी लेके आया है। ओ ग्रेट, ग्रेट एनर्जी पाइल 1। देखिए, दोनों जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो है किंग्स के कार्ड। पहला है किंग्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और दूसरा है किंग्स ऑफ कप्स का कार्ड। तो इन दोनों कार्ड्स को देख के मुझे यही लग रहा है कि जो भी ये न्यूज़ आपके पास आ रही है वो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए एक फाइनेंसिस के हिसाब से हो, कि मतलब जहाँ पे भी आपने पैसे लगाए हैं उसकी तरफ से कुछ न्यूज़ आ रही है, और काफ़ी लोगों के लिए कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी लेके भी आ रही है न्यूज़। तो यहाँ पे ना इन दोनों कार्ड्स को देख के मुझे ये लग रहा है कि अगर आप फाइनेंसिस के कारण आप थोड़े से अनस्टेबल थे, तो जैसे ना अगस्त का मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी लेके आने वाला है। किंग्स ऑफ पेंटिकल ना ये भी बता रहा है कि अगस्त के महीने में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो नेचर के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे। मतलब वो अपने खाने पीने पे भी काफ़ी ध्यान रखते हैं, क्योंकि जैसे ये एक वेल्थ का कार्ड है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है अगस्त के मंथ में। और आपके घर में कुछ काम होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी लोग हैं ना, वो जैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो खुद नहीं कर सकते हैं, वो इस मतलब उनको लगता है कि नहीं हमें किसी प्रोफेशनल के पास जाना है, तो वैसी सी चीज़ें भी हो सकती हैं कि वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके अपने फाइनेंसिस को प्लान करें। और दूसरी यहाँ पे एक कैप्रिकॉन एनर्जी दिखाई दे रही है। जो कैप्रिकॉन एनर्जी हमारे 10th हाउस की एनर्जी भी होती है पाइल 1। तो जैसे वर्क रिलेटेड एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि काफ़ी लोग जैसे वर्क रिलेटेड फाइनेंसिस वैसी सी चीज़ें हो सकता है। काफ़ी लोग हैं जो बैंकिंग सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस पाइल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड सेकेंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे ना। पाइल 1 आपके लिए ना एक और मैसेज है कि आपके वर्क फ्रंट पे, ठीक है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे ना आपको बताया गया है कि आपको अपनी टीम के साथ ना एक इमोशनल लेवल पे जुड़ने के लिए बात हो रही है, कि आप उनके इमोशंस को समझ के अपनी टीम को आगे लेके जाएं। क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे काफ़ी लोगों को आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगस्त का मंथ आपके लिए इमोशनल सपोर्ट तो लेके आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इमोशनली यू आर वेरी वेरी स्टेबल। आप जल्दी से अपने एक्सप्रेशंस हैं वो शो नहीं करते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वो लोगों को पता नहीं चलता है, बिकॉज यू आर वेरी स्टेबल इमोशनली। बट यहाँ पे दूसरी बात ये हो रही है कि आप स्टेबल हो, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अभी देखते हैं आपके बाकी के कार्ड्स। ये अभी हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, ठीक है, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, और आपका करियर कैसे रहने वाला है इस मंथ में। तो सबसे पहले ये 2 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, तो इनको खोल के देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, देखिए जो आपके पास 2 कार्ड्स हैं, द फर्स्ट कार्ड इज़ द मैजिशियन एंड सेकेंड कार्ड है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड।
तो ये दोनों कार्ड्स ना आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, पाइल 1, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। एंड एक बार जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है ना, हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमें जो भी पूरी दुनिया है वो बहुत मैजिकल लगती है, क्योंकि हम तभी कुछ एंजॉय कर सकते हैं जब हमारी हेल्थ अच्छी है। तो ये मैजिशियन का कार्ड एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी होता है। तो अगस्त के महीने में पाइल 1 आपने जो कुछ भी शुरू करना है अपनी हेल्थ के फ्रंट पे, ठीक है ना, अपनी डाइट है, अपना एक्सरसाइज रिजीम है, ठीक है, या फिर आपने अपनी कोई अपॉइंटमेंट लेनी है अपने किसी हेल्थ चेकअप के लिए, तो जो कुछ भी आपका काफ़ी देर से पेंडिंग चल रहा है, तो ये जो अगस्त का मंथ है वो आपको एक न्यू बिगनिंग लेने के लिए बता रहा है। क्यों? बिकॉज यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू डू दैट, ठीक है, जस्ट गेट गोइंग। एंड सेकेंडली है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड। देखिए जो अर्थ का कार्ड है ना वो हमें नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए बताता है। और सेकेंडली 9 ऑफ अर्थ का कार्ड हमें बताता है कि वी हैव टू एन्जॉय द लिटिल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, कि हम एक वॉक के लिए जाएं, ठीक है ना, हम क्लाउड्स को देखें, ठीक है, अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, कैसे बारिश गिरती है, बारिश को देखें, ठीक है, बारिश के जो टाइम चल रहा है उसमें गरम गरम चाय पीने का मन कर रहा है तो वो कीजिए, मतलब छोटी छोटी खुशियाँ उसको आप एंजॉय कीजिए। एंड सेकेंडली ये जो कार्ड है ये भी बता रहा है दैट यू हैव टू स्पेंड सम टाइम अलोन, कि अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है, नेचर के साथ कनेक्ट होकर काम कीजिए और अपने साथ कनेक्ट होकर काम कीजिए। एंड सेकेंडली काफ़ी लोगों के लिए ना ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप एक मेडिटेशन रिजीम शुरू कर सकते हो, ठीक है, एक ध्यान शुरू कर सकते हैं। जिनको बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है ध्यान करना, जिनको बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है मेडिटेशन करना, तो उनको मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि 1 मिनट के लिए चाहे बैठिए, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आप ब्रीथ इन कर रहे हो और किस तरीके से ब्रीथ आउट कर रहे हो, क्योंकि यही एक बिगनिंग है मेडिटेशन में जाने के लिए। तो आपकी हेल्थ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। बस आपने जो भी काम पेंडिंग रखा हुआ था उसको शुरू कीजिए और नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़िए और नेचर के साथ जुड़ के काम कीजिए और अपने साथ जुड़ के काम कीजिए अगस्त के मंथ में। और अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है पाइल 1 वो है नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन एंड सेकेंडली टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो यहाँ पे ना जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगी जो लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं जो कि सिंगल्स हैं उनके लिए, तो आपका ये कार्ड ये बता रहा है कि जहाँ पे भी आप हो, ठीक है ना, अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो या फिर आप आना चाह रहे हो या फिर आपको लगता है कि हाँ मैं एक पार्टनर ढूंढ रहा हूँ और शायद आपको लग भी रहा होगा कि वो पार्टनर मेरे आसपास ही है एंड आप एक प्रपोजल लेके भी जा रहे हो, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि अभी तक कुछ भी सेट नहीं है, कि कुछ भी अभी आप पक्का नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी आपका ना मन अभी है कि नहीं मुझे शायद थोड़ा सा और टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप में जाने के लिए, जैसे अभी आप तैयार नहीं हो, तो वैसी सी बात कर रहा है ये कार्ड। और दूसरा ये बता रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। हो सकता है कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अब बिजी किस बात में है, एक तो हो सकता है कि देखिए वो ना अपने काम को लेके बहुत बिजी है एंड सेकेंडली हो सकता है वो अपने इमोशनल फ्रंट में जो, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है तो ना वो अपने जो एक्सप्रेशंस है ना उसको अभी एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको जैसे इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी एक बिजीनेस का कारण है उनका। तो ये है कि अभी अगस्त का मंथ आपको ये बता रहा है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए और जब टाइम ठीक होगा तो आपको आपके पार्टनर ज़रूर मिल जाएंगे। ये यही बता रहा है कि हो सकता है अगस्त के मंथ में मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को ये लगे कि दे आर नॉट येट रेडी, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर ये जो रीडिंग है अभी मैं अपने उन व्यूअर्स के बारे में बताती हूँ जो कि पहले से ही एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, कपल्स हैं, पार्टनर्स हैं, तो उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, क्योंकि ये म्यूटेबल मून का कार्ड है। तो ये है कि अगर कुछ आपके रिलेशनशिप में चल भी रहा है तो म्यूटेबल मून मतलब चेंज की बात करता है, क्योंकि जो भी चीज़ म्यूटेबल है तो मतलब चेंजेबल है वो। तो कुछ भी अगर इमोशनल फ्रंट पे ना कुछ चल रहा है पाइल 1, तो ये है कि चेंजेस आने वाली हैं। अगस्त का मंथ एक चेंज लेके आएगा आपके इमोशनल फ्रंट पे, ठीक है। एंड सेकंड है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। हो सकता है ना आप बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है अपने आप को, तो थोड़ा सा अपना
टाइम निकालिए और जो भी ये इमोशनल लेवल पे आपके चल रहा है, जो कि आपके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा एड्रेस कीजिए, ताकि आप जैसे उसको एड्रेस करेंगे तभी तो उसके ऊपर काम करेंगे। पर ये ज़रूर है कि अगर कुछ ना कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या फिर आप सोच रहे हो लेकिन सामने वाले से पूछ नहीं रहे हो कि ऐसा क्यों चल रहा है, तो ये है कि चीज़ें चेंज ज़रूर होंगी एंड दैट विल चेंज फॉर अ बेटरमेंट, बट बशर्ते कि आप उसके लिए टाइम निकालें। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अपना जो बिजी स्केड्यूल है उसमें से टाइम दीजिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए और अपने पार्टनर को भी टाइम दीजिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। और अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनका करियर कैसे रहने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो पहले आपका जो कार्ड है वो है 7th हाउस का कार्ड एंड सेकंड है नॉर्थ जोन फ्यूचर का कार्ड। तो यहाँ पे ना ये करियर में ये जो 7th हाउस है, ठीक है, ये हमेशा एक पार्टनरशिप की बात करता है पाइल 1, ठीक है। अब क्योंकि हम ये करियर की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि 7th हाउस देखिए पाइल 1 एक रोमांटिक पार्टनरशिप के साथ साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप की भी बात करता है। तो ये है कि कुछ ना कुछ आपको पार्टनर्स की अगर तलाश थी, ठीक है, तो आपको जैसे ना वो पार्टनर्स मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड सेकेंडली नॉर्थ नोड का कार्ड है, जो कि एक राहु की एनर्जी होती है। जो राहु की एनर्जी एक फ्यूचर की एनर्जी होती है, ठीक है। जो भी पार्टनर्स आपको मंथ ऑफ अगस्त में मिलेंगे वो फ्यूचर में भी आपके साथ रहने वाले हैं। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है पाइल 1। तो हो सकता है कि इन द मंथ ऑफ अगस्त जो भी पार्टनर्स, जो भी बिजनेस पार्टनर्स की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, तो वो आपको फ्यूचर में भी आपकी हेल्प करेंगे, फ्यूचर में भी आपके साथ रहेंगे और जो भी आपका जो प्लान है, जो भी आपका एक प्रोजेक्ट है ना, उसको एक न्यू डायरेक्शन देने में आपकी हेल्प करेंगे। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिए जो ये राहु की एनर्जी है ना पाइल 1, वो ना जैसे इंटरनेट के साथ भी जुड़ी होती है। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को जो अपने ये बिजनेस पार्टनर्स हैं ना वो इंटरनेट के थ्रू मिले, तो वैसी सी एनर्जी भी है। तो ये देखिए कि आपका काम किस तरीके का है और किस तरीके के पार्टनर्स हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये ज़रूर है कि अगस्त में मंथ में काफ़ी हाई चांसेस है दैट यू विल गेट योर पार्टनर्स। और ना आपकी ना जैसे एक सोशल सर्कल है, ठीक है, जो आप लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, वो भी जैसे सोच यहाँ पे चेंज होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अभी हम देखते हैं लास्ट में कि हाँ डिवाइन की तरफ से मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, मैसेज है टेम्पटेशन का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आर यू इन द डिनाइल अबाउट एन हेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी, दिस फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन। तो देखिए ये ना एक टेम्पटेशन का कार्ड है, मतलब ये ना हमारी एडिक्शंस के बारे में बताता है। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक ब्यूटीफुल मैसेज है कि जो ये अगस्त का मंथ है ना पाइल 1, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मंथ, क्योंकि इसमें आपको इतनी एनर्जी भेजी जा रही है डिवाइन की तरफ से कि ऐसा कोई सा भी टेम्पटेशन है, ठीक है, ऐसी कोई सी भी एडिक्शन, देखिए वो एडिक्शन कहीं पे भी हो सकती है। हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे ओवरवर्क कर रहे हैं, ठीक है, या काफ़ी लोग हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो ना बहुत बिजी हैं और ना वो अपनी जो रिलेशनशिप्स को लेके, हो सकता है ये रिलेशनशिप उनका रोमांटिक रिलेशनशिप है, हो सकता है ये रिलेशनशिप उनका एक बिजनेस रिलेशनशिप है, वो उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। इसी के कारण वो ना जैसे इमोशनली दे आर वेरी स्टेबल बट दे नीड टू एक्सप्रेस इट, क्योंकि वो कुछ डिनाइल मोड में है। एंड सेकेंडली क्योंकि देखिए ये जो रीडिंग है ना ये एक मासिस के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए जो टेम्पटेशन का कार्ड है ना वो हमेशा हमें ये भी बताता है कि अगर हमें ऐसी सी कोई एडिक्शन है जो कि हम काफ़ी देर से सोच रहे थे कि हाँ हमें ये त्यागनी है। अभी एडिक्शन क्या होती है कि मतलब जो एक चीज़ में आप हो, ठीक है ना, वो काम आप करते हो उस वक्त आपको मतलब एक मोमेंट्री प्लेजर मिलता है बट बाद में यू फील गिल्टी, तो उसी को हम टेम्पटेशन, उसी को हम एडिक्शन बोलते हैं। तो ये एडिक्शन कोई भी हो सकती है, फूड की एडिक्शन, एक नेगेटिव रिलेशनशिप की एडिक्शन, ठीक है, काम करने की एडिक्शन, मतलब जो लोग ओवर वर्क करते हैं, ठीक है ना, वर्कaholic जिनको हम बोलते हैं, तो वो भी एक एडिक्शन है। तो जो भी आपकी एडिक्शन है जिसके ऊपर ना आप कुछ ना कुछ काम जो आपने अपने इमोशनल फ्रंट पे करना है वो नहीं कर रहे हो, तो अगस्त का जो मंथ है वो आपको एक ब्यूटीफुल एनर्जी दे रहा है कि आप उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि जब भी आप उसके ऊपर एक काम करोगे तो उन चीज़ों को ना आप सुधार पाएंगे। और ना इन पूरी इसको देख के मुझे यही लग रहा है कि जो ये बेल की एनर्जी, जो अनाउंसमेंट की एनर्जी है ना, ये कौन सी न्यूज़ आपके पास आ रही है, तो वेरी हाई चांसेस कि जो ये न्यूज़ है हो सकता है आपकी तरफ जो आपने पार्टनर सोचे थे वो आपकी तरफ आ रहे
रही हैं, ठीक है ना। या फिर जो रिलेशनशिप में आपके साथ पार्टनर है वो आपको वो न्यूज़ दे रहे हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। यू नीड टू चेंज समथिंग ऑन योर इमोशनल फ्रंट। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है, हाँ, लेकिन आप काफ़ी काम कर रहे हो अपने फाइनेंसिस के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर भी, क्योंकि अगस्त के मंथ में आपने इन दोनों के ऊपर काम करना है, अपने फाइनेंसिस के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर और अपने एक इमोशनल हेल्थ के ऊपर। तो ये थी आपकी रीडिंग पायलट। आई होप आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिली होगी और आप उसके ऊपर काम भी ज़रूर करोगे। थैंक यू सो मच। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये कार्ड कैट वाला ये जो कार्ड सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो देखिए, सबसे पहले हम इस कार्ड की बात करते हैं। तो इसके ऊपर ना ये एक कैट बनी हुई है और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक और कैट है। ऊपर से नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अ टू फेस्ड फ्रेंड। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि अगस्त के मंथ पे ना आपको अपने फ्रेंड्स के ना जैसे एक ट्रू कलर पता चल रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडली जैसे आपको यहाँ पे एक वार्निंग भी दी जा रही है कि आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट ना करें, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने जो जिनको आप फ्रेंड्स बोलते हो वो आपके सामने कुछ और हैं और आपकी पीठ के पीछे कुछ और हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं रिगार्डिंग फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि ये क्या बात कर रही है, ऐसे कौन से फ्रेंड हैं और ये क्या करने जा रहे हैं अगस्त में। तो ये कार्ड्स हम आपके निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले ये 2 कार्ड्स हैं, ये निकाल के देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी जो एनर्जी है अगस्त के मंथ में वो कैसी रहने वाली है, एक जनरल एनर्जी। ओह ग्रेट एनर्जी पाइल 2। तो सबसे पहले आपका कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड सेकेंड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, वो एक न्यू बिगनिंग की बात करता है और न्यू बिगनिंग भी कहाँ पे हो रही है पाइल 2, आपके वर्क फ्रंट पे न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। जो भी काम आपने शुरू करना है, ठीक है ना, उस पर जैसे ना ये मुझे पत्ते स्प्राउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मतलब उसमें जो भी आपको रिजल्ट चाहिए थे उसकी जैसे ना एक झलक मिलती हुई दिखाई दे रही है कि आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी कि जो भी आपने काम शुरू किया है वो अच्छा ही चलने वाला है आगे जाके। और यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। एंड सेकंड जो कार्ड है आपका वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना वो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है पाइल 2। तो अगस्त के मंथ में कुछ ना कुछ विशेष तो हैं जो आपकी फुलफिल हो रही हैं। तो जो भी ये फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि जो भी आपने ये नया काम शुरू किया है, ठीक है ना, हो सकता है इसी नए काम की वजह से और आपकी विश भी फुलफिल हो रही है। तो इतनी आपको खुशियाँ मिल रही हैं इस मंथ में, हो सकता है कि काफ़ी लोग आपसे जेलस होने वाले हैं। तो खैर अभी हम देखते हैं कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके देखिए, पाइल 2 जो ये 5 ऑफ फायर का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर 5 हमेशा एक चेंज की बात करता है और ऊपर से स्वॉर्ड एनर्जी है। जो स्वॉर्ड एनर्जी है ना पाइल 2, वो हमेशा हमारे विचारों की बात करती है। तो कुछ ना कुछ विचार हैं जो आपको चेंज करने हैं ताकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे से काम कर पाएँ, ठीक है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि देखिए कई बार क्या होता है ना, ये विचार ही हमारे दिमाग में ऐसे घूमते हैं कि काफ़ी लोग हैं तो जैसे उनको रात को ठीक से नींद ही नहीं आती, उनकी इतने विचार घूम रहे हैं, ठीक है। या फिर काफ़ी विचार जो होते हैं वो नेगेटिव विचार भी होते हैं, ठीक है। तो उसके कारण भी हमारे हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिविटी के कारण भी। तो नंबर 5 आपको ये बोल रहा है कि जो भी ये विचार चल रहे हैं यू नीड टू चेंज इट, ठीक है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उसको चेंज कीजिए, क्योंकि ये जो विचार आपके चल रहे हैं ना ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ भी सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या सोच रहे हैं। एंड सेकेंडली आपने अगर काफ़ी देर से सोचा हुआ है कि आपने अपने को एक हेल्थ चेकअप करवाना है, ठीक है ना, अभी आपको क्या लग रहा है कि मैं नहीं करवाऊँगा या करवाऊँगी, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये हेल्थ चेकअप के बाद पता नहीं उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसके कारण कहीं आपको ज़रा परेशानी ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि इसको चेंज कीजिए इन विचारों को, क्योंकि जो भी होगा वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही होगा। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ फायर का कार्ड। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि डिवाइन की तरफ से ना अगस्त के मंथ में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एस ऑफ फायर मतलब कि कोई ना कोई नया काम शुरू करने के लिए। और जो भी फायर का कार्ड होता है वो हमेशा हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के बारे में बताता है। तो काफ़ी लोगों के लिए यही मैसेज है कि अगस्त के मंथ में मतलब देयर आर सो मेनी पीपल हु विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज रिजीम, ठीक है। मतलब वो अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। और उनको जैसे ना अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है, मतलब उनको मतलब टाइम भी मिल रहा है कि उसके ऊपर काम करें, ठीक है ना। उनको जैसे ऐसे ऐसे कोचेस भी मिल रहे हैं, ठीक है ना।
ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स भी मिल रहे हैं जो उनको चाहिए थे कि जो उनको गाइड कर सके। तो ये है कि अगर आपने कुछ चेंज करना है, ये कार्ड यही बता रहे हैं पाइल 2 कि चेंज इट नाउ, क्योंकि नंबर 5 भी चेंज की बात कर रहा है और जो एस ऑफ फायर है ये भी यही बता रहे थे चेंज योर लाइफ नाउ। अपने हेल्थ फ्रंट के ऊपर आपने जो भी काम करना है स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम द 1 अगस्त ऑनवर्ड, और या फिर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से अपना काम शुरू कर दीजिए जो भी आपने अपनी हेल्थ के बारे में सोचा हुआ है। अभी हम देखते हैं कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपके लिए ये 2 कार्ड्स हैं पाइल 2। फर्स्ट है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड थर्ड है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो सबसे पहले जो ये दोनों कार्ड्स हैं ना, ये हम उन लोगों के लिए लेंगे जो कि अभी तक सिंगल हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो ना यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि वो नहीं होती, जैसे बोलते हैं मन में दबा के रखने वाली चीज़ें। तो वैसे काफ़ी लोगों ने जैसे अपनी फीलिंग्स मन में दबा के रखी हैं, कुछ तो हिडन फियर्स हैं उन लोगों के मन में जो कि अभी एक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। एंड सेकेंडली एक हिडन फियर तो है ही, और काफ़ी हो सकता है कि काफ़ी लोगों के साथ कुछ ईगो इश्यूज़ भी हैं। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि हु विल स्टार्ट दिस थिंग फर्स्ट, ठीक है ना, हु विल गो एंड टेल फर्स्ट, ठीक है। तो ये है कि जो भी आपके हिडन फियर है अपने रिलेशनशिप को लेके या अपने आप को लेके, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लोग तो एक रिलेशनशिप में इसलिए भी नहीं पड़ते क्योंकि उनको खुद के लिए ही काफ़ी एक नेगेटिविटी फील करते हैं अपने लिए, ठीक है ना। तो अगर खुद के लिए कुछ ऐसे फियर हैं आपके मन में, ठीक है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हो, दे आर हिडन फियर, तो उनके ऊपर काम कीजिए। क्योंकि देखिए कई बार ये क्या होता है ना, दिस आर जस्ट द सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, होता कुछ नहीं है, सिर्फ हमने अपने बारे में एक राय बना ली होती है। तो उनके ऊपर काम कीजिए और जो भी नेगेटिविटी आपने खुद के लिए पाली हुई है, ठीक है, उसको निकाल दीजिए। बिकॉज अगस्त इज गिविंग यू द टाइम टू रिलीज इट, जस्ट बिकॉज सी इट इज़ टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। तो जो भी नेगेटिविटी आपने पाली हुई है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। एंड सेकेंडली है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर एक रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आपके अंदर एक प्राइड आ रहा है, एक ईगो आ रहा है, तब आप शुरू ही कैसे करोगे, ठीक है, और जो चीज़ शुरू ही नहीं होगी वो कंप्लीट भी कैसे होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे ना आपके जो दोनों कार्ड आए हैं वो फुल मून के कार्ड आए हैं। तो अगस्त का जो मंथ है उसमें काफ़ी आपके लिए हाई चांसेस हैं कि अगर आप एक रिलेशनशिप के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। बट आपने 2 चीज़ों के ऊपर काम करना है पाइल 2। एक तो अपने जो इनर फियर है उनको पीछे छोड़ना है, एंड सेकंड अगर थोड़ा सा ईगो इशू आ रहे हैं तो उसको भी पीछे छोड़ना है, ठीक है। बाकी जो फुल मून है वो चीज़ों को कंप्लीशन की ही बात करता है। और अभी हम करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग की जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है, पहले से ही वो लोग कपल हैं, पहले से ही वो पार्टनर है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इफ़ देयर इज़ एनी इशू, ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी नेगेटिविटी इन्वॉल्व, ठीक है, तो उसको निकाल दीजिए। जो भी अंदर का डर है, ठीक है, चाहे हो सकता है वो हमारी फिजिकल बॉडी को लेके हमने पाल रखा है कि हाँ हम लोग ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना, अभी हम लोग ऐसे हो गए। देखिए टाइम के साथ साथ हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं, ठीक है, तो उसके लिए नेगेटिविटी पालने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अपनी बॉडी के ऊपर, एक फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करने के लिए बोला है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे नेगेटिविटी आ रही है, कोई नेगेटिव इशू आ रहा है अपनी बॉडी को लेके, ठीक है, तो उसको निकाल दीजिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एंड सेकेंडली जो भी आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब अगर उसमें कि सामने वाला मुझे डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, कि मैं किसी के नीचे दब के क्यों रहूं, ठीक है, आई ऑल्सो हैव दिस पावर टू बी डोमिनेटिंग। तो देखिए जो पार्टनरशिप होती है ना, ठीक है, एक रिलेशनशिप में, वो ये नहीं है कि कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो तो साथ साथ चलने की पार्टनरशिप होती है, ठीक है ना, कंधे से कंधा मिला के चलने की पार्टनरशिप होती है। उसमें ना ही कोई कम ना ही कोई ज़्यादा होता है, उसमें सब बराबरी होती है, तभी वो ट्रू पार्टनरशिप कहलाती है। तो ईगो इश्यूज़ को निकाल दीजिए, ठीक है। और मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये फुल मून के कार्ड हैं, ये कंप्लीशन की बात बताते हैं। तो आप ना जो भी काम करना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है ना, अपने एक रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके आपने जो भी सोचा हुआ है वो ज़रूर होगा। बस इन 2 चीज़ों के ऊपर काम कीजिए। अगर कोई भी नेगेटिविटी आपने पाल रखी है, कोई भी एक इनर फियर, एक हिडन फियर पाल रखा है, उसको निकाल दीजिए। और ईगो से तो हमेशा ही बच के रहिए, चाहे कोई सा भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनका करियर कैसे रहने वाला है अगस्त के मंथ में। ओके, 12th हाउस इंट्रोस्पेक्शन एंड सेकेंड इज स्क्वायर एंड सेमी स्क्वायर टेंशन। ओके,
तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 12th हाउस की। तो 12th हाउस हमें यही बता रहा है कि आपको इस वक्त इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आखिर आपके जो वर्क फ्रंट है उसके ऊपर चल क्या रहा है। हो सकता है कि काफ़ी लोग इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, जहाँ पे उन लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो भी डिफरेंट है, उनके काम करने का तरीका भी डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये है कि उन लोगों के साथ एक ही उसमें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से चक्रास अलाइन हो गए हैं, तो इन सब चक्रास को इकट्ठे मिलके काम करना है, तभी ना वो बोलते हैं ना कि हमारा एक बॉडी माइंड एंड सोल है उसका असेंशन होता है। तो ये है सब चक्रा डिफरेंट डिफरेंट हैं, सब अपनी अपनी उसके ऊपर काम करते हैं, बट जब वो इकट्ठे होकर काम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो अच्छे से एक्टिवेट होती है, अच्छे से काम कर सकती है, अच्छे से एक बैलेंसिंग पोजीशन में रहती है। तो ये है सबसे पहले तो अपने वर्क फ्रंट पे सब लोग जो भी हैं, हो सकता है कि उनकी राय आपकी राय से डिफरेंट हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हो, ठीक है ना, वैसी सी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आपने वो देखना है। एंड सेकेंडली यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर किसी का कोई हिडन एजेंडा है, ठीक है, आपको कोई हिडन एनिमीज़ है, तो उनको भी आपने ना उनके एक्शंस हैं उनसे उनको ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है, जहाँ वो या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं उससे उनको ढूंढने की कोशिश करनी हो, कि हो सकता है कि आपके सामने वो कुछ और हो लेकिन आपकी पीठ के पीछे कुछ और हो, जैसे कि ये कैट पहले ही हमें बता रही है। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो ये टेंशन है ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करिए। देखिए यहाँ पे ना जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये मेनली आपके वर्क फ्रंट पे आ रही है, और इसलिए भी आ रही है कि यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट है। आपकी थॉट आपके साथ वालों के साथ नहीं मिल रही है, हो सकता है आपके पार्टनर्स के साथ नहीं मिल रही है, क्योंकि जो ये स्क्वायर तभी फॉर्म होता है, देखिए, जब ना दो प्लैनेट 90 डिग्री के एंगल पे हों। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब दो विचार भी मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारा विचार ही अच्छा हो, सकता है सामने वाला का विचार भी अच्छा हो, लेकिन आपने एक मिड वे लेना है, इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाना चाहते हो, अगर आप अपनी टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना कि हम अपने बॉडी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग लाइक ए वर्कआउट। जब हम वर्कआउट करते हैं तो इट लुक्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, कि किस तरीके से हमारी बॉडी बोल रही होती है कि नहीं और नहीं हो रहा है, हमारा माइंड बोल रहा होता है कि करना ही करना है, हार्ट बोल रहा होता है कि बस कर, अब और मत कर। लेकिन जब वो हम अपना वर्कआउट कर लेते हैं, हम पसीना बहा लेते हैं, अपनी बॉडी को थका देते हैं, उसके बाद वी फील वेरी गुड। तो ये वैसी सी एनर्जी है कि इस टाइम पे आपको जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर एक इंट्रोस्पेक्शन करनी है, इसको देख के चलना है कि किस तरीके से जो भी ये क्लैश ऑफ थॉट है, ये जो टेंशन आई है मेरी उसमें, इसको मैं किस तरीके से इकट्ठा करके चलूँ कि बाद में मैं इसको अपने लिए और अपनी जो भी वर्क एनवायरनमेंट है उसकी बेहतरी के लिए यूज़ कर पाऊँ। तो वैसी सी चीज़ें हैं, तो आपने जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स है इसको देख के चलना है, और उसमें ये भी देखना है कि हु इज़ दिस कैट, हु इज़ दिस टू फेस्ड फ्रेंड, जो कि आपके सामने कुछ और है लेकिन उसका ट्रू कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि जिसको आप अपना बिटर एनिमी मान के चल रहे हो वो फिर भी ठीक है, लेकिन जिसको आप अपना फ्रेंड मान के चल रहे हो सकता है कि वही आपको उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यही चीज़ बताई जा रही है। एंड अभी हम देखते हैं लास्ट में कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। पाइल 2, okay, celebration, get ready to let your hair down and celebrate, it's time to go out to dance and play, and invitation could be on the way। तो देखिए डिवाइन है ना, डिवाइन क्या है, डिवाइन हमारी केयर करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि वी आर द बेबीज़ ऑफ डिवाइन, ठीक है। तो जब हम लोगों को लगता है कि हाँ हम थक चुके हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी एनर्जी भी डाउन हो रही, ड्रेन में जा रही है, तो उस वक्त हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी एक एक पिज़्ज़ा पार्टी कर दें, या आपके लिए कुछ आपकी पसंद का बना दें, आपको कहीं घूमने के लिए लेके जाएं। तो यहाँ पे भी डिवाइन यही कर रहे हैं। तो वो डिवाइन इसमें यही बता रहे हैं कि ठीक है थोड़ी बहुत टेंशन है, लेकिन ये टेंशन क्यों है, क्योंकि आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन जो भी ये चल रहा है ये एक कंप्लीशन भी दे रहा है। और जैसे शुरू में मैंने आपको बोला था कि जो आपकी कार्ड्स हैं ये वाले दोनों, तो ये आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं और आपकी विश फुलफिलमेंट के बारे में भी बता रहे हैं। तो देखिए विश फुलफिल होती है वो कब फुलफिल होती है, जब भी हम अपने जो अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ टकरा के उसके ऊपर काम करके
हम सक्सेसफुल होते हैं, तभी हमारी विश फुलफ़िल होती है। और वो जब विश फुलफ़िल होती है ना, जब हमने इतनी सारी चीज़ों के साथ काम किया होता है, तो फिर एक सेलिब्रेशन का मौका तो मिलता ही मिलता है। तो देखिए पाइल 2, ये आपके लिए बहुत एक मिक्स एंड मैच सा मंथ होगा। ये है कि आपको काम तो करना है, आपको अपनी बॉडी पे काम करना है, आपको अपनी माइंड के ऊपर काम करना है, आपको अपनी सोल के ऊपर भी काम करना है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको सेलिब्रेशन का मौका दिया जा रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो रही है और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। बट बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है ना, ऑफ द पीपल ऑन हुम यू आर ट्रस्टिंग। तो ये बस यही एक मैसेज है। तो आप सारी ये गाइडेंस लेके चलोगे तो आपका अगस्त का मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। आई होप आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मेरे जो भी व्यूअर्स ने ये बॉक्स वाला कार्ड चूज़ किया जिसके ऊपर लिखा है यू विल रिसीव ए गिफ्ट, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए ये काफ़ी सुंदर सा एक बॉक्स है पाइल 3, एंड इसके ऊपर लिखा भी है कि दैट यू विल रिसीव ए गिफ्ट। लेकिन अभी हमें पता नहीं कि जब ये बॉक्स खोलेंगे इसके अंदर कैसा सा गिफ्ट है और वो किसने भेजा है गिफ्ट, ठीक है। तो आपके कार्ड्स खोल के देखते हैं कि डिवाइन ने जो भी ये बॉक्स खोला है उसमें कैसी सी एनर्जी और क्या गिफ्ट आ रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम एक जनरल रीडिंग कर लेते हैं कि अगस्त का मंथ मेरी पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड फिर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये एक ओवरऑल एनर्जी दे रहा है कि इस महीने में मतलब यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी जो भी आपको लगता है कि हाँ देयर आर सम फियर्स, तो जैसे उनके ऊपर काम कर रहे हो आप। लेकिन आप इस अगस्त के मंथ में एक ना बहुत ही कॉन्फिडेंट बीइंग बन के उभर रहे हो, ठीक है ना। आप काफ़ी पार्टीज़ भी अटेंड कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस पार्टीज़ में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और जो भी ये काम हो रहा है ना, और स्पेशली जो आपका वर्क फ्रंट है ना पाइल 3, उसमें आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन बन के निकल रहे हो, जैसे कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय होकर निकल रहे हो। अगर कोई मेरे होम मेकर्स भी हैं तो जैसे वो भी अपने घर में भी जो काम कर रहे हैं तो उनको बहुत खुशी हो रही है कि मतलब वो इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो भी व्यूअर्स इसमें स्टूडेंट हैं, तो वो भी ना अपनी स्टडी में इतना काम कर रहे हैं दैट दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। तो वैसा सा कार्ड है ये। और दूसरा कार्ड है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स है हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे हमारे आइडियाज़, ठीक है, हमारे व्यूज़। तो ये है कि खूब सारे आइडियाज़ आएंगे, ठीक है ना। आपका थॉट प्रोसेस बहुत तेज़ी से काम करेगा अगस्त में, ठीक है। लेकिन जब होता क्या है, थॉट प्रोसेस तेज़ी से काम तो कर रहा है, बहुत सारे आइडियाज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे होता क्या, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना पाइल 3, तो हम लोगों को नींद कम आती है। तो हो सकता है कि अगस्त मंथ में आपको कुछ स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ हों, लेकिन वो इश्यूज़ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि योर माइंड, योर ब्रेन इज़ ओवर वर्किंग, ठीक है ना। योर थॉट प्रोसेस इज़ रियली स्पीडिंग अप, उसके कारण बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इसमें स्लीपलेसनेस की या स्लीप डिप्रीवेशन की प्रॉब्लम हो, तो वैसी सी है। पर इन टोटल मिलके देखें तो बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले और काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव कार्ड भी है ये। और अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपके ये दोनों कार्ड्स हैं ना, फर्स्ट आपका कार्ड है किंग ऑफ एयर का एंड सेकंड जो आपका कार्ड है वो है रिन्यूअल का कार्ड। तो यहाँ पे ना आपको यही बताया जा रहा है कि आपका जो भी हेल्थ है, ठीक है ना, उसको लेके आपने ना बहुत ही केयरफुल रहना है अगस्त के मंथ में। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए इसमें ना हमारी फिजिकल हेल्थ की बात तो हो रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगस्त के मंथ में काफ़ी विचार आपके उसमें चल जा सकते हैं। तो हो सकता है कि मोर देन फिजिकल हेल्थ इट्स योर मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ जो जिसमें कि आप सफ़र कर सकते हैं। तो उसमें भी ना आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं एंड यू वांट टू शेयर योर माइंड विद समबडी, ठीक है ना, कि आपको अब तो अपना कोई ना कोई दोस्त जिसमें आप बहुत ट्रस्ट करते हो, ठीक है ना, कोई आपका फ्रेंड है, कोई मेंटर है, उसके साथ बात कीजिए, अपना दिल हल्का कीजिए। तो वैसी सी बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है। और रिन्यूअल का कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि यू हैव टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन विद योर थॉट्स। एंड सेकेंडली अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू आता है तो उसको ना आप छोटा मत लीजिएगा, अपने टेस्ट जो हैं वो करवाइए, ठीक है। और एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। जैसे कि अगर सिर दर्द हो रहा है तो ये नहीं कि हमने डिस्प्रिन ले ली वो ठीक हो जाएगा, नहीं, गो फॉर अ हेल्थ चेकअप, ठीक है। जो भी डॉक्टर आपको बता रहे हैं वो कीजिए। या फिर पहले से ही कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपके चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि वहाँ पे ना मुझे आराम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है दैट मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आप एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हो, किसी और को भी दिखा सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें आपके पहले वाले डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही वो क्यूरेबल ही नहीं है, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती।
तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप ना जो भी आप एक प्रोफेशनल, पहली बात कि आपने अपने सेहत के लिए, ठीक है, एक प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लेनी है। और काफ़ी लोगों को अगर लग रहा है कि उनकी मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है तो यू कैन ऑलवेज गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। क्योंकि पहले के ज़माने में बोलते थे कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या हम किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं तो बस वो इंसान पागल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे टाइम चेंज होता है हमारे स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं पाइल 3। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अपने फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, जहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, यू मस्ट सीक अ प्रोफेशनल हेल्थ। एंड सेकेंडली, पहले से ही कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो टेक अ सेकेंड ओपिनियन। और ये है कि जो देखिए यहाँ पे ना, ये आर्कएंजल जर्माइल है। आर्कएंजल जर्माइल जो है ना, वो हमें एक न्यू डायरेक्शन देते हैं। जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम पे आर्कएंजल जर्माइल आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको अपनी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि ये कोई ठीक नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे आर्कएंजल जर्माइल आपको यही बता रहे हैं कि देयर इज़ अ न्यू वे एंड ही इज़ शोइंग यू दिस न्यू वे। तो बस जो भी ये एक आर्कएंजल जर्माइल है तो उनके ऊपर आप पूरा भरोसा रखिए और एक न्यू डायरेक्शन में जाइए। एक न्यू डॉक्टर को भी आप तलाश कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, फर्स्ट कार्ड इज इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। एंड सेकेंड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं कि जो सिंगल हैं, इस जो भी कार्ड रीडिंग सुन रहे हैं उसमें जो लोग भी सिंगल हैं, अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये है कि उनके इमोशंस काफ़ी हाई चल रहे हैं। मतलब दे रियली नीड सम पार्टनर इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे आपको सीधी सी एक गाइडेंस है दैट इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। आपने जो भी करना है जस्ट गो अहेड। इफ़ यू वांट टू प्रपोज समबडी, जस्ट गो अहेड एंड प्रपोज हिम और प्रपोज हर, ठीक है। जस्ट टेक द एक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये न्यू मून का कार्ड है, ये एक न्यू बिगनिंग भी बताता है, ठीक है। तो आपने जो भी सोचा हुआ है, ठीक है, अपने इमोशनल फ्रंट पे, वो कंप्लीट हो चुका है। आपने बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया। जिस इंसान के बारे में आपने जो भी पता करना था वो भी आपको पता चल गया, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ फुल मून, ठीक है। सुपर मून इज़ अ फुल मून, तो वो चीज़ कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी आपका काम क्या है, उस चीज़ को आगे लेके जाने का। तो स्टार्ट इट। एंड हाउ टू स्टार्ट इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। टेक द एक्शन। तो वैसा सा कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़। एंड अभी हम बात करते हैं उन लोगों से जो कि पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, कपल्स हैं, मैरिड कपल हैं, पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगस्त के मंथ में देयर इज़ क्वाइट हाई चांस दैट योर इमोशंस विल रन वेरी हाई, ठीक है ना। तो आप काफ़ी इमोशनली वल्नरेबल अपने आप को फील कर सकते हो, लेकिन करना क्या है, करना है आपने, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपने अपने पार्टनर की हेल्प लेनी है। जो भी आपके इमोशंस चल रहे हैं, जिससे मैंने ना यहाँ भी आपको बताया था ना पाइल 3 कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इमोशनल फ्रंट पे कुछ हो रहा है तो अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को, ठीक है ना, किसी को भी सुना सकते हो अपने दिल का हाल। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है दैट टेक सम एक्शन, ठीक है। जो भी इमोशनल फ्रंट पे अगर आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस बहुत हाई स्पीड से चल रहे हैं, देन शेयर इट विद योर पार्टनर। ही और शी विल हेल्प यू, ठीक है। ही और शी विल गाइड यू टू कम थ्रू इट। तो वैसा सा कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो काफ़ी न्यू बिगनिंग शुरू होंगी आपकी, ठीक है, आपके इमोशनल लेवल पे, तो और जो कि आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगी। तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है आपने, उसको कंप्लीशन देनी है आपने। तो यहाँ पे यही है कि शेयर इट विद योर पार्टनर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनका करियर कैसे रहने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, मार्स, मोशन, ट्रांजिट, क्लाइमेट, ग्रेट। आपके जो दोनों कार्ड्स आए हैं, एक तो नंबर 22 वाला आया है और एक दूसरा नंबर 55 वाला आ रहा है। तो इन कार्ड्स को देख के और ऊपर से जो इसके ऊपर मैसेजेस भी लिखे हैं, देखिए मोशन का मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है ना, ट्रांजिट्स का मैसेज लिखा हुआ है। तो इसको देख के मुझे यही लग रहा है कि काफ़ी जो लोग हैं उनकी ना जैसे करियर में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। एंड वट एवर दिस चेंजेस फॉर आ गुड, ठीक है, बिकॉज यू आर मूविंग अहेड। जैसे ट्रांजिट आता है, क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज होते हैं, हम एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जाते हैं, दूसरे सीज़न से तीसरे सीज़न में जाते हैं। तो दिस इज़ द ट्रांजिट। और दूसरा इस ट्रांजिट किसका हो रहा है, मार्स का हो रहा है। मार्स जो है वो एक रेड प्लैनेट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि हमें काम करने के लिए आगे बढ़ाता है, जो कि हमें एक एनर्जी देता है। तो आपको अपने वर्क फ्रंट पे काफ़ी आप एनर्जेटिक फील करोगे पाइल 3 कि आपको काम
काम करने का मन करेगा, मतलब आप जितना काम आगे करते हो उससे ज़्यादा काम करोगे तो आप काफ़ी एनर्जेटिक होने वाले हो, ठीक है, अपने वर्क फ्रंट के ऊपर। एंड सेकेंडली कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ वर्क फ्रंट के ऊपर चेंजेस आ रही हैं, बट दीज चेंजेस आर फॉर योर गुड, ठीक है। एंड सेकेंडली ये मार्स का कार्ड है, ठीक है। मार्स का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपने जो भी काम करना है पूरी अपनी इच्छा शक्ति के साथ करना है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी आप में इतनी एनर्जी है कि आप उसका काम कर सकते हो। और हो सकता है कि काफ़ी लोगों को अपने काम के सिलसिले में, ठीक है ना, हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ट्रैवल भी करना पड़े, तो वैसी सी एनर्जी है कि उनको हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, या फिर काफ़ी लोगों की हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, काफ़ी लोग अपनी जॉब चेंज करें, वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ चेंज की जॉब, कुछ ट्रैवलिंग की जॉब, बट वट एवर इट इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड इट इज़ अ गुड चेंज, वेरी वेरी गुड चेंज, ठीक है। एंड अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो यहाँ पे है फ्रेंडशिप, ठीक है। फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स। नाउ इज़ द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। तो देखिए पाइल 3 इसमें ना जो आपका जो ये बॉक्स था ना, जिसमें हम बोलते कि यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो दिस गिफ्ट इज़ लाइक अ गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है ना। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपका अगस्त के मंथ में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, आपके वर्क फ्रंट पे आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपके इमोशनल फ्रंट पे आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। आपके करियर में वो आपकी हेल्प करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपके करियर के लिए नंबर 22 आया है, तो जो 2 है वो एक पार्टनरशिप का नंबर होता है, ठीक है। तो साथ मिलके काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड 55 देखिए नंबर 5 जो वो चेंज की बात करता है, तो जो भी ये चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, जो भी ये बॉक्स खुल रहा है, जो भी ये गिफ्ट आ रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट एंड मोस्टली दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप, या फिर जो भी आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, ठीक, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे उन गिफ्ट्स के लिए, तो वैसी सी ये एनर्जी है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है, बट यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। यू हैव टू रीच टू द पीपल, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड योर पार्टनर्स। तो यहाँ पे मेनली यही बताया जा रहा है। तो देखिए बस आपके पास इतने हेल्पिंग हैंड्स है, यू आर लकी कि यू हैव सो गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो उनकी हेल्प लीजिए और अगस्त का मंथ उनके साथ बिताइए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।